हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। क्या होता है प्रेजेंट का मतलब? वर्तमान। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि वर्तमान समय में कोई भी काम है वो पूरा हो गया हो या पूर्ण हो चुका हो, तो वह काम कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। वर्तमान समय के अंदर एट प्रेजेंट टाइम वर्क हैज़ कंप्लीटेड, यानी कि जो काम पूरा हो चुका है, वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपन हिंदी के सेंटेंस से कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में अपन जानते हैं। वो कौन कौन सी पहचान है जिससे ये पता लग सकता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पहचान देखिए, पहचान क्या है? चुका है, मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। ये तो अपन नॉर्मली सुनते ही हैं, लेकिन इंडिया है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार से सेंटेंस को बोला जाता है, वाक्य को बोला जाता है। इसलिए लिया है, दिया है, दिया हूँ, आया है, गया है, आई है, गई है, यह भी क्या एक प्रकार की पहचान है जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस हैं वो कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लिया है, उसने नाश्ता लिया है। दिया है, उसने कार दिया है, उसने पेन दिया है ना। आया है, वह आया है, वह गया है, वह आई है, वह गई है। इस प्रकार से तो आई गई, ये सारे सेंटेंस, ये पहचान है वो किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं, यदि सेंटेंस के ढांचे की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज या हैव हो जाएगा, हैज या हैव हो जाएगा। ये जो हैज और हैव है, हैज और हैव, ये इसको अपन मेन वर्ब के रूप में लेंगे तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रही है, हैज और हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो करते ही हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हैज, हैव, इसके अलावा हैड, और इसके साथ में मैं यदि एक जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? पैसिव वॉइस। तो इन 1, 2, 3 और 4 चीज़ों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये एक नई चीज़ है जो आप अलग से नोट करना चाहो तो भी कर सकते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल हैज, हैव, हैड और पैसिव वॉइस में ही किया जाता है। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखो, हैज का प्रयोग अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे कर सकते हैं? उसके लिए क्या है? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो क्या है? ही है, सी है, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है? वही एक वचन, कोई भी एक संज्ञा सिंगुलर नाउन, उसके अंदर अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन के लिए। किसके लिए? प्लूरल नाउन मतलब कि कोई भी बहुवचन संज्ञा है उसके लिए अपन हैव का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा आई, वी, यू, दे, यदि ये सभी चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में आ रही है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि आई है, सब्जेक्ट यदि वी है, सब्जेक्ट यदि यू है, सब्जेक्ट यदि दे है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करें। अन्यथा किसका प्रयोग करेंगे अपन? हैज़ का। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंट सिंपल में कर दो या ऐसा उल्टा सुल्टा कर दो, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिखा कि राहुल बीकॉम कर चुका है। राहुल बीकॉम कर चुका है। चुका है, पहचान, चुका है, किसका क्या है? चुका है। और जैसे चुका है आया, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? राहुल, और राहुल सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। कैसा नंबर है? एक वचन। कर्ता कैसा है? सिंगुलर है। तो मैंने किसका प्रयोग किया? हैज़ का।
अब बीकॉम कर चुका है, करने को वैसे डू कहते हैं, लेकिन एक डिग्री है वो पूरी करता है। कभी कहा ना मैंने कि कोई भी काम वर्तमान में पूरा हो गया हो तो कंप्लीटेड, क्या है, कंप्लीटेड बीकॉम, क्या पूरी कर चुका है वो, बीकॉम पूरी कर चुका है या बीकॉम कर चुका है। भारत मैच जीत गया है, वर्तमान में भारत मैच जीत गया है, ये भी काम क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इंडिया, अब इंडिया पूरे संसार में एक ही है, इसके लिए तो अपन प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर का ज़्यादा अनुमान लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया हैज़ वॉन द मैच। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर, हिंदी में पहचान। एक बार इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से लिखते समय पढ़ते जाइए और नोट कीजिए। उसके बाद अपन इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस भी चारों प्रकार के लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अच्छी तरीके से सेंटेंस को समझ जाएंगे, पूरा टेंस आपके समझ में आ जाएगा। तो अब सेंटेंस के एक बार सभी सेंटेंस के अपन स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, फिर अपन सेंटेंस को फ्रेम करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं अफर्मेटिव यानी कि साधारण सेंटेंस की बात करूं, तो जो साधारण सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको V3 शॉर्ट में अपन V3 भी कह सकते हैं। इतना लंबा नहीं बोल सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलने में यदि अपने को तकलीफ हो रही हो, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो अपन इसको V3 भी कह सकते हैं। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज या हैव, और इसके साथ में हैज या हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपन क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब बात करूँ इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक की, तो हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आएगी, तभी वो है प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। और प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ से शुरू होते हैं हिंदी में, क्या से, कहाँ से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये भी एक पहचान होती है कि क्या से शुरू हो रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो हैज या हैव आगे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस साथ में, यदि दोनों सेंटेंस की मैं साथ में सेंस की बात करूं, तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाकर अपन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ये है सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर। एक बार इन सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप बढ़िया नोट कीजिए, उसके बाद अपन एग्जाम्पल लेते हैं और सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो यहाँ मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, गोविंद ने गाना गा लिया है। मैंने पहचान बताई थी हिंदी में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है, गई है, आई है ना। तो ये सारे सेंटेंस की जो पहचान है वो कौन से टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो लिया है, अब लिया है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे बनेगा, गोविंद, और गोविंद कैसा नंबर है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, गोविंद हैज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब गाना, क्या आएगा, सिंग, शंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंग, सेकंड चैंग, थर्ड शंग, शंग क्या गा लिया है उसने, गाना गा लिया है। नेगेटिव बनाऊंगा तो गोविंद हैज नॉट शंग सॉन्ग, संग। इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, हैज, गोविंद, शंग, शॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में बनाऊंगा तो हैज, गोविंद, नॉट, शंग, सॉन्ग और
क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या गोविंद ने गाना नहीं गा लिया है। उसी प्रकार से दूसरा, वे हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तब जाते हैं, लेकिन सेंटेंस तो अपन एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो वे हरिद्वार चले गए हैं। दे, और मैंने लिखाया था कि दे के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। किसका प्रयोग करेंगे अपन, दे हैव। जाना या गया, एक तो क्या है, गो, गॉन, गो की थर्ड फॉर्म। कहाँ चले गए, हरिद्वार। कहाँ चले गए हैं, हरिद्वार। नेगेटिव, क्या वे हरिद्वार नहीं चले गए हैं, तो दे हैव नॉट गॉन टू हरिद्वार। इंट्रोगेटिव, क्या वे हरिद्वार चले गए हैं, तो हैव दे गॉन टू हरिद्वार और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में बनाएंगे, हैव दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट गॉन टू, कहाँ नहीं चले गए हैं, हरिद्वार नहीं चले गए हैं। तो इस प्रकार से अपन सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। वे हरिद्वार चले गए हैं, वे हरिद्वार नहीं चले गए हैं, क्या वे हरिद्वार चले गए हैं, क्या वे हरिद्वार नहीं चले गए। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को अपन स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी कैन फ्रेम, वी कैन क्रिएट द ऑल सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर अपन, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को है वो फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मन से अलग अलग सेंटेंस बना लीजिए। उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, वो खेल गया, खेल चुका है, वो 10वीं पास कर चुका है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं हिंदी के अंदर जिनको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपनी बेसिक इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि अपने टेंस पढ़ाने के तरीके के अंदर कुछ नयापन लाओ, है ना, तो इनोवेटिव कीजिए। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर इनोवेटिव करूँगा, कुछ नया लाऊँगा, लेकिन एक बार ये जो बेसिक टेंस है वो पूरा हो जाए, उसके बाद मैं लेवल को अप करूँगा, लेवल को बढ़ाऊँगा, हाई लेवल की ओर ले जाऊँगा। अभी ये जो लेवल चल रहा है वो 5वीं क्लास 6ठी क्लास के लिए है, जिनको बिल्कुल इंग्लिश के टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है, जिनको टेंस के बारे में पता नहीं, उनके लिए ये वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे, ताकि वो अपने टेंस को, अपनी टेंस की जो नींव है उसको भर सकें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नया वीडियो मिलेगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा नया वीडियो सर ने डाला कि नहीं डाला। इसी के साथ थैंक यू, अलविदा।